सामाजिक मानकी मूल केंद्र संचालित कार्यक्रम इसके खर्च का आधा भाग अधिकतम 1,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक केंद्र वहन करती है। इसके अंतर्गत अतिरिक्त विश्व बैंक एवं स्वीडन, यूएसए, कनाडा आदि देशों के अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं कंपनियों ने सहयोग किया है। सामाजिक मानकी कार्यक्रम को लक्षित एवं सफलता नहीं मिल सकी। इसके लिए निम्नलिखित कारण हैं। पहला, इनमें निर्धन महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें इससे अधिक फायदा होना था। यह योजना पुरुषोत्तममुखी हो गई। एवं दूसरा, यह कार्यक्रम लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चलाया गया था, लेकिन यह किसानों को धनोर्जन कार्यक्रम बना गया। तीसरा, कार्यक्रम के तहत उत्पादित लकड़ी एवं ग्रामीण भारत के गरीबों को न मिलकर नगरों एवं कारखानों में पहुंचने लगी। इससे गांवों में रोजगार के अवसर घटे एवं अन्न उत्पादन करने वाली भूमि पर पेड़ लग गए और इससे अनिवासी भू स्वामित्व को बढ़ावा मिला। कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए वृक्षों को यूकलिप्टस काफ़ी लोकप्रिय रहा। ये गरीब किसानों के उपयोग की वजह शहरी कागज मिलें की ज़रूरत को पूरा करने में सहायक रहे। इस वृक्ष ने भूमिगत नमी का फल भी ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग किया, जिससे अन्य फसलें को हानि हुई। चौथा, वृक्षों को काटने और उपयोग संबंधित अनुमति प्राप्त करने में जटिलता के कारण भी लोग इससे खुलकर जुड़ नहीं सके। वर्तमान में यह ज़रूरत है कि इस कार्यक्रम की सफलता के कारण उत्तरदायित्व कारकों पर विचार किया जाए तथा इसे दूर करने हेतु सही कदम उठाया जाए। कोई भी कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब तक जनता के उसके फायदे एवं प्रक्रिया सही जानकारी हो। यह काम समक्ष सरकारी तंत्र ही रह कर सकता है। अंततः इस तंत्र का उपयोग करते हुए हम फिर से इस कार्यक्रम को नया जोश भरना चाहिए, ताकि लक्षित समूह को लाभान्वित करना चाहिए। कृषि वानिकी यह सामाजिक वानिकी कार्यक्रम एक अनिवार्य अंग है। इससे किसान व्यक्तिगत रूप से वृक्षों की खेती के साथ चारा, घास, फसल आदि का उत्पादन करता है। इस पद्धति से वृक्षों को फसल के रूप में माना जाता है। कृषि वानिकी के तहत किसान कृषि योग्य तथा बंजर भूमि तथा पेड़ और फसलों को निश्चित दूरी पर पंक्तिबद्ध रूप में लगाता है। इसके अंतर्गत मेड़ों के ऊपर भी वृक्षों को लगाया जाता है। कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के पीछे भी मुख्य उद्देश्य वही है जो सामाजिक वानिकी के तहत यथा जलवान की लकड़ी प्राप्त करना, मकान बनने एवं घरेलू उपयोग हेतु इमारती लकड़ी प्राप्त करना, विविध प्रकार के फल फूल प्राप्त करना। इसके अन्य फायदे हैं। यथा पहला यह कृषि भूमि के वशीकरण को कम करता है। दूसरा, भूमि अपरदन को कम करता है तथा भूमिगत जल स्तर को बनाए रखता है। तीसरा, छायाप्रतीय पौधे जैसे हल्दी, चाय, कॉफ़ी के साथ वृक्ष लगाने से दोनों को फायदा मिलता है। चौथा, पशुओं हेतु हरे चारे की प्रबंधन होता है। पांचवा, फसलों एवं मिट्टियों की तेज हवाओं तूफान से रक्षा करता है। छठवां, रोजगार के अवसर बढ़ाता है। सातवां, ग्रामीण को ग्राम स्तर पर आत्मनिर्भर बनाता है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि वानिकी को सर्वाधिक सफलता मिली है। समस्याएं। पहला, यह कार्यक्रम लोगों को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चलाया गया था, लेकिन यह किसानों का धनोर्जन कार्यक्रम बन गया। दूसरा, कार्यक्रम के तहत उत्पादित लकड़ी एवं गाँवों को आत्मनिर्भर बनने की जगह नगरों एवं कारखानों में पहुंचने लगी। तीसरा, इस कार्यक्रम के अविवासी भू स्वामित्व को बढ़ावा दिया। चौथा, उपजाऊ भूमि पर वृक्षारोपण से प्रकाश प्रेमी पौधे के साथ वृक्षारोपण से फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के तहत पहली बार कृषि वानिकी के आंकड़े पर प्रकाशन अलग से अलग गया। इसके अनुसार कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्ष आकांक्षित भूमि का क्षेत्रफल 1,11,554 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.39% है। राज्यवार देखो तो कृषि वानिकी के तहत वृक्ष वांछित क्षेत्रों का सबसे बड़ा भाग
क्रमशः महाराष्ट्र 11,806 वर्ग किलोमीटर एवं राजस्थान 8,373 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। यदि राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल के कृषि वानिकी के क्षेत्रफल का अनुपात देखा जाए तो सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप 50% तथा स्थान प्रथम है। इसके बाद क्रमशः दादर एवं नगर हवेली 11.36% तथा केरल 9.79% स्थान आता है। कृषि के लिए कृषि के प्रमुख प्रकार सिल्वीकल्चर वनों की कृषि, हॉर्टिकल्चर फलों एवं सब्जी, वृक्षों एवं झाड़ियों आदि की कृषि, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि एवं हॉर्टिकल्चर एवं विशिष्ट प्रकार, ओरिकल्चर सब्जियों की कृषि एवं हॉर्टिकल्चर एवं विशिष्ट प्रकार, हर्बिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि, हॉर्टिकल्चर विशिष्ट प्रकार, सेरिकल्चर सिल्क रेशम उत्पादन एवं विटीकल्चर अंगूर की कृषि एवं पिसीकल्चर व्यापारिक मत्स्य पालन एवं एपीकल्चर मधुमक्खी पालन एवं ओल्वी कल्चर जैतून की कृषि। वन्यजीव। भारत का भू क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्र का 2.4% है, लेकिन जहां पृथ्वी के कुल ज्ञात जीवों का 5% अधिवासित है। भारत में पौधों की संख्या 15,000 प्रजातियां तथा जीवों की संख्या 75,000 प्रजातियां पाई जाती है। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु लगभग 106 राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क एवं 567 वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड सेंचुरी स्थापित किए गए हैं। 106 राष्ट्रीय उद्यान देश में लगभग 1.35% क्षेत्रफल पर फैले हैं तथा 567 वन्यजीव अभयारण्य लगभग 3.73% क्षेत्रफल पर फैले हैं। अज्ञात बात हो सकता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान एवं लद्दाख भारत का सबसे बड़ा 3350 वर्ग किलोमीटर का राष्ट्रीय उद्यान है।